नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। और एक खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां चंद्रपुर बांध का हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने रिपोर्ट कवरेज की है। उन्होंने कहा कि वहां के तटबंध की गश्ती कर रहे एसडीओ सहायक अभियंता इंजीनियर कामेश्वर दास चंद्रपुर बांध से सटे निवासी एक जागरूक नागरिक अंशु पांडे से बांध पर चल रहे कार्यों की विस्तार जानकारी ली गई एवं सभी तकनीकी छोटी बड़ी बिंदुओं पर चर्चा भी हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने किया है। तो देखिए हमारे संवाददाता शक्ति सिंह के द्वारा चंद्रपुर बांध की ये खास रिपोर्ट। इसी के सिलसिले में आगे और मैं मौजूद हूं चंद्रपुर बांध पे और यहां के एक्टिव नागरिक से अंशु बाबा जी से इसकी डीपली जानकारी लेते हैं, जो विगत कुछ समय पहले सुनने में आ रहा था कि चंद्रपुर बांध ध्वस्त होने जा रहा है। तो इसकी मैंने रिपोर्ट सीधे ग्राउंड जीरो पे आके और यहाँ के जो व्यक्तिगत सटे जो चंद्रपुर बांध से विगत 100 मीटर दूरी पे इनका घर है और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं स्पष्ट से थे। चंद्रपुर बंधे पे कुछ दिनों से भी अपवाद चल रहा है यहाँ की यहाँ बंधा टूट गया या टूटने के कगार पे है। जब नदी बंधे के किनारे है तो जरूर ना जरूर नदी का दबाव बंधे पे होगा। ना यहाँ कोई टेक्निकली यहाँ समझने के लिए ना कोई व्यक्ति समझ रहा है। स्टर्ड और एस्पर सबसे मुख्य चीज़ है कि स्टर्ड किसको कहते हैं और एस्पर किसको कहते हैं। यहाँ लोकल राजनीति के कारण यह चीज़ नहीं समझा जा रहा कि स्टर्ड किसको कहते हैं और एस्पर किसको कहते हैं। और जिसको ध्वस्त लोग कह रहे हैं 12 मीटर टेक्निकल 12 मीटर नदी के रिवर साइड में एप्रन होता है। उस एप्रन के बाद 3 मीटर हर 25 मीटर पे स्टर्ड बना हुआ है, जिसको हम टेक्निकली टिथ कहते हैं। जो मेरा 12 मीटर एप्रन है वो हमारे मसूड़े का काम करता है और जो 3 मीटर टिथ का काम करता है वो हमारे पानी का दबाव कम करता है। जब हम पानी से लड़ेंगे तो वो 3 मीटर पे दबाव होगा और उस 3 मीटर को लड़ना है और बैठना है। उस 3 मीटर पे यहाँ विवाद कर दिया जा रहा है कि स्टर्ड ध्वस्त हो गया। वह जब नदी में ही बना है तो उस 3 मीटर को दबना है। 12 मीटर जो एप्रन है वो अभी तक पूरा का पूरा चंद्रपुर सुरक्षित है। यहाँ कोई दबाव नदी अगर है, हमारा अगर पायलट चैनल खुद गया होता तो शायद चंद्रपुर बंधे पे दबाव नहीं होता। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति यहाँ के नहीं ध्यान दिए तो आज ध्यान अगर दे रहे तो पहले नदी का मुख जब तक बंधे की तरफ से नहीं मोड़ा जाएगा तब तक बंधे पे दबाव कम नहीं होगा। लेकिन बंधे पे दबाव नाजुक स्थिति है लेकिन दबाव नहीं है। यहाँ विभागीय हर पदाधिकारी कैंप किए हुए हैं, उनका परमानेंट प्रोबिंग होता है। हर स्टर्ड पे सुबह प्रोबिंग होता है। उसमें अगर गैप हुआ तो गैप होते ही तुरंत उसको कवर कर दिया जाता है। 2-3 जो टिथ थे दबे उस पर यहाँ लोकल राजनीति में उसको उछाला गया कि चंद्रपुर बांध कट गया। मैं बंधे के किनारे रहता हूँ, शायद बंधे पे दबाव होगा तो सबसे पहले मुझे जागरूक होना होगा और मैं खुद जागरूक हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर विभाग और हमारे पदाधिकारी साथ देंगे तो बंधे का कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप लोग सहयोग करते हैं जो यहाँ के विभाग अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी, विगत अगर स्टर्ड दब जाए तो आप लोग इसमें क्या हेल्प करते हैं विभाग की? ये तो गंगा है, इस पे तो किसी का दबाव नहीं, हम लोग कार्य अपना कर सकते हैं, अपनी मतलब बातों को रख सकते हैं और जो कमियां होगी उसको आप विभाग को बता सकते हैं। विभाग को हम लोग यही मदद करते हैं कि विभाग के यहाँ लोकल में जो नदी के बारे में जानकारी व्यक्ति रखता हो, जैसे हम लोग अरे टेक्निकल तो गवर्नमेंट के हिसाब से जानकार तो नहीं है, लेकिन नदी के किनारे रहते रहते हम लोग को जानकारी है कि नदी किस भाव में जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं संवाददाता शक्ति कुमार सिंह। मैं अभी मौजूद हूं चंद्रपुर बांध पे और आप यहां का भव्य और सुंदरता भरा नज़ारा देख सकते हैं और सुंदर पानी की लहरों को हमारे कैमरामैन जूम करके थोड़ा दिखाइए।
और इसी लहरों के साथ हम आपको यहाँ के सीधे मुद्दे पे आते हैं और यहाँ के एसडीओ सर से मुलाकात करवाते हैं, कामेश्वर दास जी से, और यहाँ पे विगत कार्यों का पूरी तरीके से डिटेल लेते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कार्य और कैसे इस बांध को सुरक्षित रखा जा रहा है, क्योंकि ये बांध काफ़ी चर्चित होता है। तो सीधी इसकी जानकारी लेते हैं एसडीओ सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका मेरे न्यूज़ 9 नेटवर्क में पूरे दिल से स्वागत है। सर आप यहाँ पे बताइए सर, यहाँ पे सर कैसे काम हो रहा है, कैसे सर इसकी गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा? विगत वहाँ से पानी अगर छोड़ा जा रहा है नेपाल से, तो कैसे हम लोग इस बांध को सुरक्षित रख सकते हैं और क्या सर कार्यकलाप सर चल रहा है यहाँ पे? देखिए, इसमें शक्ति जी बेसिक बात ये है कि हम इसमें 25-25 मीटर पर टीथ बनाए हुए हैं जी सर। और वो टीथ जो है पानी के धारा को काटती है और इसमें 12 मीटर का जो एप्रॉन है वो इसका मसवड़ा का काम करती है। तो उस धारा को जो है हमारा टीथ ही चबा जाती है, जिससे हमारा बांध बहुत सुरक्षित है। और भविष्य में यदि पानी आता भी है तो ये टीथ धारा को काटते रहेगी और हमारा बांध बचता रहेगा, सुरक्षित रहेगा। भविष्य में ज़्यादा पानी डिस्चार्ज आने पर भी कहीं खतरे की कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग सब सुरक्षित हैं, सहयोग कर रहे हैं और यहाँ के सारे ग्रामीण जो है सहयोग कर रहे हैं और हम लोग ग्रामीणों के सहयोग से, संवेदक के सहयोग से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कर रहे हैं। हमारे बांध पर कहीं खतरों की बात नहीं है। सर मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को सर दिखाना चाहता हूं कि विगत सर आप सर किस टीथ की बात कर रहे हैं, आप कैमरे के माध्यम से दर्शकों को सर दिखा सकते हैं? यही है टीथ जो हमारा 12 मीटर एप्रॉन है और वो टीथ में जो पानी बह रहा है सट करके आगे, वही मेरा 3 मीटर टीथ आगे निकला हुआ है जो उस धारा को चबा जाती है। जी सर। जैसे सर हम लोग अमरूद हो गया, जैसे हम लोग अपने टीथ से चबा जाते हैं, अप्रोक्स उस माध्यम में आपने मेरे दर्शकों को समझाया कि कैसे हम लोग इस पानी पे नियंत्रण काबू पा सकते हैं। इस पानी पर नियंत्रण हमारा जो है, यही टीथ जो है हमको प्रोटेक्ट करता है पानी को बांध में सटने से। यदि हमारा टीथ कंप्लीट सुरक्षित है तो हमारा बांध भी सुरक्षित है और मेरा एप्रॉन भी सुरक्षित है और हमारे जो बांध के बगल बसे हुए ग्रामीण लोग हैं सारे लोग सुरक्षित हैं। अच्छा सर, ये सर बोरा सर जगह जगह पे स्टॉक है सर, इसके बारे में सर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? ये बोरा जो स्टैक्ड है ना, ये बोरा हम लोग फ्लड फाइटिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टैक करके रखते हैं भविष्य के लिए कि यदि कुछ खतरा आए तो हमारा ये फ्लड फाइटिंग मटेरियल है, इसी के सुरक्षित भंडारण है मेरा। इसी के साथ आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क और हम मौजूद थे चंद्रपुर बांध पे। अफवाहों पे ध्यान ना दें, अगर सच्चाई देखनी है तो न्यूज़ 9 नेटवर्क को देखें।